तो दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एंड कुछ प्रॉब्लम्स एंड कुछ सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड पॉजिटिव कल न्यूज़ आया, बेंजामिन सेस्को ने चूज किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को न्यूकासल के ऊपर। देखो न्यूकासल का ये ट्वीट एक बार किए थे पिछला सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, आई थिंक डबल किए थे एंड डबल करने के बाद भैया ये ट्वीट वगैरह किए थे हमारे न्यूकासल यूनाइटेड भैया कि भैया हु इज़ द टीम वी कॉल यूनाइटेड। देखो चीज़ क्या है ना, मैं हमेशा मानता हूँ ये चीज़ कि ट्रोल वगैरह करो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो फैन पेज से करो, ऑफिशियल पेज से मत करो, क्योंकि ऑफिशियल पेज में आप कहीं ना कहीं अपना हिस्ट्री, अपना कल्चर, अपना क्लब का हेरिटेज सब कुछ आप शो करते हो। ऑफिशियल पेज से अगर ऐसा कोई ट्वीट आता है ना तो मुझे बुरा लगता है एंड कहने की डिसरेस्पेक्ट भी फुल होता है। क्योंकि देखो लिवरपूल बताओ, सिटी बताओ, मैनचेस्टर यूनाइटेड बताओ, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, ये लोग ना कभी ऑफिशियल पेज से एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट कभी नहीं करते। फैन पेज तो होता ही है, फुद्दू सा चीज़ होता है। फिर फैन पेज कौन चलाता है? आपके जैसे हमारे जैसे अनप्रोफेशनल लोग, फालतू लोग चलाते हैं। लेकिन ऑफिशियल पेज एक हेरिटेज, एक ऑफिशियल पेज एक अल्टीमेट चीज़ होता है। तो न्यूकासल वाले यहाँ पे पोस्ट किए थे कि भाई कौन है यूनाइटेड, रियल यूनाइटेड कौन है। अब रियल यूनाइटेड कौन है, ये न्यूकासल के साथ अगर कंपटीशन करना पड़ेगा तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन इसके आंसर में अगर आप देखो, आपके सामने ये भी पिक्चर आ रहा है भैया न्यूकासल का इस सीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, फिर उनका जो मेन टारगेट था, उनमें से एंटनी एलंगा को उन्होंने साइन कर लिया था। एंटनी एलंगा के लिए कोई गया नहीं था, कोई बिड वॉर वगैरह कुछ हुआ नहीं था। रैम्सडेल को उन्होंने साइन किया, इसके लिए कोई बिड वॉर आया नहीं। लेकिन बिड वॉर जिसके पास आया, देखो बेंजामिन सेस्को मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलमोस्ट ले चुका है भैया। जेम्स ट्रेफर्ड सिटी जा चुका है। जेम्स ट्रेफर्ड ने ये भी बोला कि भाई न्यूकासल मेरे को कुछ फील करवा नहीं पाया, तो सिटी ने फील करवा दिया। ट्रेफर्ड गया है मैनचेस्टर सिटी में, मतलब हिपोक्रेसी का भी एक अलग लेवल है। एक टेके चला गया भैया लिवरपूल, उसके बाद जाओ पेड्रो चेल्सी, लियाम डेलाप चेल्सी, कुना यूनाइटेड, एम्बुमो यूनाइटेड, डेन ह्यूसन रियल मैड्रिड। तो चीज़ क्या है ना कि न्यूकासल को या फिर ऐसे क्लब को थोड़ा सबक सीखने का भी ज़रूरत है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, ये सारे क्लब से आप जब बात करते हो या फिर इन सारे क्लब के ऊपर आप बात करते हो, थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि मैड्रिड बताओ, बारसा बताओ, लिवरपूल बताओ, मैनचेस्टर यूनाइटेड बताओ, अपना घिस रहे हैं ना, पिछले 60-70 साल से अपना घिस रहे, 60-70 साल से अपना हेरिटेज, अपना हिस्ट्री बनाए हैं। तो उनके वो 60-70 सालों का जो हिस्ट्री है, थोड़ा रेस्पेक्ट करो न्यूकासल वालों। क्योंकि भैया ठीक है, आपने जीता है, बहुत सालों बाद जीता है, कैराबाओ कप जीता है, आप लोग मोटिवेट होंगे, आपका सिस्टम बताओ, आपका प्रोजेक्ट बताओ, काबिले तारीफ है। मैं बहुत बार बोलता हूँ रियली इंप्रेस्ड अबाउट न्यूकासल, जिस तरीके से उन्होंने 4 साल में एक कहने की एक टीम बनाया, कॉम्पैक्ट टीम बनाया। 2 बार यूसीएल भी खेल चुके, एक बार खेल चुके, इस बार खेलेंगे, टॉप 4 में फिनिश भी किया। न्यूकासल आई थिंक टॉप 5 में फिनिश किया, आई थिंक, मतलब यूसीएल खेलेंगे। तो टोटल मिला के न्यूकासल बढ़िया है। लेकिन ये जो रेस्पेक्ट वाला, ये डिसरेस्पेक्ट वाला चीज़ है ना, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। आई थिंक उन्होंने थोड़ा रियलिटी चेक हो गया कि भाई हम कितना भी कर ले, 15th टेबल में बैठा हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड भी हमसे अभी आगे है। और ऐसा नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में लोग पैसे के लिए आए भैया, एक भी किसी को भी हम लोग 250 के 300 के का ऑफर नहीं किया। ब्रायन एम्बू और मैथ्यूस कुना को हम लोगों ने 150 के का सैलरी दे रहे। शेष्को आएगा, उसका भी हम लोग 120-25 में ही डन करेंगे। तो ऐसा नहीं, लोग बोल नहीं सकते। देखो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड में पहले जो होता था, पहले हमारे पास बोर्ड नहीं था, अभी हमारे पास अच्छा सा बोर्ड मेंबर्स है, तो उल्टा फुल्टा सैलरी हम लोग किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहे। और ये बोला नहीं जा सकता कि भैया वो प्लेयर आ रहा है सिर्फ पैसों के लिए। तो ये टोटल मिला के मामला। पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि भाई शेष्को का डील डन हो चुका है, उसके ऊपर हम लोग 2-3 मिनट बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे शेष्को को हम लोग ओवर पे कर रहे हैं। देखो भैया ओवर पे नहीं कर रहे, मार्केट ही ऐसा है। अब हुगो एकिटिके के लिए 90 मिलियन, फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए 120 मिलियन, मतलब आई नो दैट कोई भी ना इतना पैसा डिजर्व नहीं करता। लेकिन क्या बोले अभी क्या बोले, नूनेस के लिए 55 मिलियन सऊदी लीग से ऑफर आ रहा है। तो कह रहे हैं कि सारे जो मार्केट है ना, मार्केट में ऐसा कोई नंबर 9 अवेलेबल नहीं है। मुझे चाहिए था भैया ओशिमेन आ जाए, लेकिन ओशिमेन का सैलरी 300 के 350 के ऊपर होगा, वो नहीं हुआ। प्राइस ठीक ही था, 75 मिलियन ही हुए। इसका भी 75 मिलियन के आसपास हम लोग क्लोज करेंगे। लेकिन पैसा मतलब सैलरी, वेज, वो काफ़ी खतरनाक है। मैं चाहता था कि ओली वाटकिंस भी आए। देखो मैं ओली वाटकिंस और सेस्को के ऊपर कंफ्यूज था। मैं चाहता था प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस ओली वाटकिंस आएगा तो कहने की इमीडिएट इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन भैया ओले वाटकिंस परफेक्ट साइनिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका उम्र इस साल में बंदा 30 ईयर्स का हो जाएगा। अब 30 ईयर्स के होने के बाद ना फिजिकल जो प्रॉब्लम होता है ना, अनफिटनेस का जो प्रॉब्लम होता है, वो जल्दी हो जाता है।
देखो 2 साल पहले केविन डी ब्रुयने को लग रहा था अनटचेबल, लेकिन 2 साल बाद केविन डी ब्रुयने पूरा खत्म हो गया, फिजिकली पूरा ड्रेन आउट हो गया। तो 30 साल के ऊपर आप लोग ना गारंटी नहीं दे सकते अगर बंदा वर्ल्ड क्लास नहीं है तो। हैरी केन वर्ल्ड क्लास है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड क्लास था, मतलब अभी भी है, लेवेंडोव्स्की वर्ल्ड क्लास था, अभी भी है, लुका मॉड्रिच वर्ल्ड क्लास था, अभी भी है, लेकिन ओले वाटकिंस क्या वर्ल्ड क्लास है? आई डोंट थिंक सो। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क था, लेकिन मेरे को चाहिए था, क्योंकि अगर 40 मिलियन में मिल जाए तो अच्छा होता, लेकिन ओले वाटकिंस के लिए भी बोला जा रहा है कि 65-70 मिलियन भैया एस्टन विला मांग रहे हैं, तो 70 मिलियन ओले वाटकिंस को ना देके 75 मिलियन बेंजामिन सेस्को को बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन वही बात है, एडजस्ट कर पाएगा प्रीमियर लीग में, इसका पॉइंट है। लेकिन भैया सेस्को के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत कुछ है, हम लोग थोड़ा बात करेंगे सेस्को के ऊपर। बहुत सारे लोग ये बोल ले कि भाई रास्मस हॉयलैंड जैसा ना निकल जाए, रास्मस हॉयलैंड जैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि रास्मस हॉयलैंड जब आया था ना, कल हम लोग लाइव स्ट्रीम में बात कर रहे थे, रास्मस हॉयलैंड मैनचेस्टर से खेलने से पहले ज़्यादा नहीं 35 गेम खेला था, अटलांटा से 30-32 और डेनमार्क में आई थिंक 2 से 3 गेम खेला था। टोटल मिला के बंदे का G+A था 18 गोल और 2 एसिस्ट, या फिर 15 गोल या फिर 2 एसिस्ट, तो टोटल मिला के 17 G+A रास्मस हॉयलैंड का था जब बंदा मैनचेस्टर में आया था। लेकिन बेंजामिन सेस्को भैया मार्केट में बहुत सालों से, बेंजामिन सेस्को टोटल 5 साल से मार्केट में, साल्सबर्ग में खेला था, ऑस्ट्रिया का साल्सबर्ग, उसके बाद चैंपियंस लीग में भी खेला था साल्सबर्ग से, उसके बाद लेipzig में खेल रहा है पिछले 2 साल से, और स्लोवेनिया से बंदा 4 से 5 साल में खेल रहा है और बंदे का 100 के ऊपर गोल है। तो भैया ऐसा नहीं, रास्मस हॉयलैंड तो गारंटी नहीं होगा। मैं कल लाइव में भी बोला भैया 15 गोल लिख लो, बेंजामिन सेस्को 15 गोल देगा, लेकिन पॉइंट क्या है कि 25 गोल देगा टोटल मिला के, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, 20 गोल देगा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन 15 गोल तो गारंटी लिख लो। अगर आपको ग्राफ दिखाए, देखो रास्मस हॉयलैंड का भैया, देखो बेंजामिन सेस्को रास्मस हॉयलैंड का कोई कंपैरिजन नहीं है। रास्मस हॉयलैंड भैया छोटू है, उसको खा गया बेंजामिन सेस्को, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, सब कुछ आगे, लेकिन एरियल देखो उसका, देखो चीज़ क्या है। अगर आप चाहते हो कि बेंजामिन सेस्को कैसा प्लेयर है, थोड़ा मैं आपको बताऊं, बेंजामिन सेस्को का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है बंदे का हाइट एंड फिजिकलिटी, और बंदा जिस तरीके से बॉडी को यूज करता है, मैंने बहुत बार बोला है लाइव में, फिजिकल मतलब ऐसा नहीं कि बंदा मुस्तंडा हो, मुस्तंडा है, लेकिन उस बॉडी बैलेंस को या फिर बॉडी को किस तरीके से यूज करता है, उसका नाम है फुटबॉल में फिजिकलिटी। फुटबॉल में तो आप पंच नहीं मार सकते ना, आपका हाथ काट के जो है उसको आप यूज कर सकते हो, जो रास्मस हॉयलैंड मेरे भाई ये नहीं कर सकता। रास्मस हॉयलैंड भी भैया 6 फुट का है, 6 फुट का दाना है, लेकिन उसका बॉडी बैलेंस माइनस पे रन करता है। लेकिन बेंजामिन सेस्को काफी एथलीट है बंदा, फिजिकलिटी अपीयरेंस आपको देगा, एरियल बॉल खतरनाक विन करेगा भाई, रोनाल्डो का ज़्लातान का वाइब देगा आपको, ज़्लातान और रोनाल्डो का आपको वाइब देगा बेंजामिन सेस्को इन एयर, जो प्रीमियर लीग में आपको चाहिए। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा और भी पॉजिटिव पॉइंट है, बंदे का बैंगर शॉट और बंदा फिनिश कर सकता है, ये 3 है उसका पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या है? पोजीशनिंग, क्योंकि देखो बुंडेसलीगा में खेल लो, वहां पे आपको स्पेसेस मिलेगा, प्रीमियर लीग में आपको उतना स्पेसेस नहीं मिलेगा, तो पोजीशनिंग का एक प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट क्या है? टच, बॉक्स में ज्यादा टच नहीं ले पाता बंदा, वो भी अलग चीज है कि लाइप्जिग में उसको उस तरीके से ऑफर नहीं हुआ बॉल, मैनचेस्टर यूनाइटेड में ज्यादा हो सकता है, लेकिन भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्रीमियर लीग में आपको बॉक्स में भैया टच लेने के लिए आपको स्पेस बहुत कम मिलेगा। डिफेंसिव अवेयरनेस वाले आपको सेंटर बैक्स मिलेंगे, डिफेंस मिडफील्डर सेंटर बैक वगैरह मिलेंगे, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। और तीसरा चीज होगा कि पेस को एंटिसिपेट करना, क्योंकि प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा पीसी है, बुंडेसलीगा ओपन रहता है, तो ये 3 चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो, ज्यादा नहीं, 15 गोल मैं गारंटी दे रहा हूं। अब उससे ऊपर जो मारेगा सेस्को, मैं सरप्राइज होऊंगा, या फिर जितना डेवलप कर पाए अमोरिम के अंडर में वो देखा जाएगा। अब अगर बेंजामिन सेस्को के साथ इंटरेस्टिंग में कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं, हालैंड का मैं कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं बेंजामिन सेस्को के साथ, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूं सेस्को के बारे में। ये देखो आ गया सेस्को और हालैंड। देखो चीज क्या है, हालैंड कौन सी जगह पे बेहतर है? हालैंड का गोल आप जानते हो, हालैंड बथेरे से गोल मारता है, एंड उसका नॉन पेनल्टी एक्सजी भी खतरनाक है, वी ऑल नो दैट, क्योंकि ये भी पॉइंट है कि हालैंड को ज्यादा बॉल फीड करा जाता है। लेकिन सेस्को और हालैंड का एज गोल कंट्रीब्यूशन पर शूटिंग कंपैरिजन या फिर बॉक्स में जो बंदा लीथल है, उसमें तो हालैंड का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने बहुत बार बोला भैया, रूड वैन निस्टेलरॉय के बाद बॉक्स के अंदर इतना खतरनाक मैंने एक बंदे को देखा, दैट इज अर्लिंग हालैंड, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन भैया देखो एक्सजी देखो सेस्को का बेहतर है, ऑफ डुअल देखो सेस्को का बेहतर है, टचेस इन द बॉक्स मैंने जो बताया हालैंड का बहुत ज्यादा है, उसमें सेस्को को भैया बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई कन्वर्शन देखो हालैंड जैसा ही है, और एरियल, दैट्स अल्टीमेट पॉइंट, एरियल और कन्वर्शन, जो शूटिंग पावर जो बंदा फिनिश कर पाता है, और एरियल बंदा आपको हालैंड का ग्लिम्स दिखेगा। और मेरे को भैया दूर से भैया ज़्लातान का वाइब आ रहा है, लेकिन डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप कौन सी जगह पे करना पड़ेगा? बॉक्स में टच के लिए डेवलप करना पड़ेगा, गोल ज्यादा बतेरे से मारने पड़ेंगे, लेकिन बंदे के पास प्रीमियर लीग खेलने का पोटेंशियल है, और बंदा 22 साल का है, यंग है, लेकिन न्यू नहीं है। देखो न्यू होता है एज से नहीं, न्यू होता है नंबर ऑफ मैचेस से। लमीन यमाल क्या न्यू है?
नहीं, एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि 2 साल से बंदा मार्केट में, 18 साल का हो सकता है, लेकिन एक कहा जाता है, मैट बसबी का कोट था, इफ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ। एज से मैटर नहीं करता मेरे भाई, आपने कितना मैचेस खेला है, किस लेवल पे खेला है, इसके ऊपर मैटर करता है। तो पिछले 5-6 साल से भैया मार्केट में शेष्को है, शेष्को के ऊपर हम लोग पॉजिटिविटी दे सकते हैं। ओवर हाइप नहीं, 25-30 गोल मार देगा, 15 से 20 गोल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कुना भी होगा, ब्रायन एम्बूमी होगा। एक और पॉजिटिव पॉइंट चीज है कि पिछले बार प्रीमियर लीग के सीजन में सबसे ज्यादा क्रॉस मारा था ब्रायन एम्बूमी जो हमारे पास है, और शेष्को होगा भैया वो हिट मारने के लिए, क्रॉस अटेम्प्ट करने के लिए। तो बॉक्स में भैया बतेरे से क्रॉसेस आएंगे, ब्रूनो क्रॉस मारता है, डोरगू वगैरह क्रॉस मारता है, ब्रायन एम्बूमी होगा, मैथ्यूज कुना भी होगा, तो क्रॉसेस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो 6-7 गोल हेडर से तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इस सीजन में बेंजामिन शेष्को के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी 8.5 मैं रेटिंग देना चाहता हूं, 8 में देना चाहता हूं बेंजामिन शेष्को को, जो हम लोगों ने 75 मिलियन में उठाने का बातचीत चल रहा है। 75 + 10 टोटल मिला के पैकेज 85 मिलियन। तो ये हो गया शेष्को के बारे में। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। देखो हम लोगों ने एक चीज सॉर्ट आउट कर लिया, क्या चीज है, दैट इज गोल्स। पिछले सीजन हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा फुटबॉल खेला है, 15 पोजीशन में हम फिनिश करना डिजर्व नहीं करते थे, हम लोग 7-8 पे फिनिश कर लेते, लेकिन हम लोग गोल नहीं मार पाए। हम लोगों ने पिछला सीजन 58 का XG बनाए थे, हम लोगों ने गोल स्कोर किया था सिर्फ 44। ये 58 का XG से कम 65 के आसपास गोल मारना चाहिए, अगर मार देते तो भैया 7-8 पे फिनिश करते, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। क्यों? क्योंकि बेंजामिन शेष्को, ब्रायन एम्बूमो और मैथ्यूज कुना का पिछले सीजन का लीग में XG था 33, और ये लोग 33 XG से 48 गोल मारे। मैनचेस्टर यूनाइटेड लीग में 44 गोल मारा था, ये तीन मिला के 48 गोल्स मारे हैं। उसके बाद ब्रूनो होगा, आमाद होगा, डोरगू वगैरह, जगजी वगैरह जो डिफेंडर होगा उनमें से गोल आएगा। तो मोटा मोटी करके गोल का जो मसला था, हम लोगों ने जो बात किया पिछला सीजन कि गोल्स नहीं आ रहे, उसका तो हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब बात करेंगे दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट या फिर प्रॉब्लम के ऊपर। देखो चीज क्या है कि आमोरिम का सिस्टम क्या है। देखो पहला पॉइंट है, आमोरिम को ऐसे गोलकीपर नहीं चाहिए जो विद द बॉल खतरनाक हो। क्यों? क्योंकि बैक 3 में खेलता है, राइट। अब चीज क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया बैक 3 में हम लोग खेलते, तो मिडफील्ड में जो फॉर्मेशन है 3-4-2-1, अब 4 में 2 विंग बैक और 2 आपके मिडफील्डर होते हैं, मतलब हमारे मिडफील्ड में 2 मिडफील्डर होते हैं, बाकी टीमों के मिडफील्ड में 3 मिडफील्डर होते हैं, एक अटैकिंग मिडफील्डर या फिर 2 डिफेंसिव मिडफील्डर, तो टोटल मिला के 3 मिडफील्डर या फिर 4-3-3 में 3 मिडफील्ड, तो टिपिकली 3 मिडफील्डर होते हैं। तो हम लोग वहां पे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी देना पड़ता है ओपोनेंट टीम को कि हमारे मिडफील्ड में एक मिडफील्डर कम होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, बैक 3 में जो लोग खेलते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जो मिडिल का जो सेंटर बैक है वो सामने जाता है, वो बॉल कैरी करता है, जो जावी अलोंसो के सिस्टम में अभी चुआमिनी कर रहा है। रियल मैड्रिड का अगर आप मैच देखते हो तो चुआमिनी क्लब वर्ल्ड कप में क्या कर रहा था, बॉल लेके सामने जा रहा था और वो 2 मिडफील्डर थोड़ा शफल हो रहे थे और मिडिल में चुआमिनी आ रहा था। मतलब मिडिल में आपका न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दे रहा था एक सेंटर बैक। मतलब मिडिल का जो सेंटर बैक है उसको विद द बॉल अच्छा होना पड़ेगा, एंड दैट इज अ वेरी मच नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमारे मिडिल में जो सेंटर बैक काम करते हैं, कौन करता है, मैथ्यूज डिलीट या फिर हैरी मैगवायर। अब मैथ्यूज डिलीट का आप अगर चार्ट देखो, एरियल बंदा अच्छा है, डुअल वगैरह अंदर है, तो वो तो होगा ही, मतलब लंबा चौड़ा है, सेंटर बैक तो करेगा। लेकिन अगर आप प्रोग्रेशन पास देखो, फॉरवर्ड पास देखो, भाई लानत है भैया, बहुत खतरनाक, बहुत घटिया है। ये है आपका डिलीट का। अब इसके बाद अगर मैगवायर का हम लोग वहाँ पे इनपुट करते, कैरिंग थोड़ा क्रिएट हुआ, कैरिंग थोड़ा ठीक ठाक हुआ, लेकिन बाकी के भैया एक जैसे। मतलब ये जो सेंटर बैक का मसला है, मिडिल में जो सेंटर बैक का मसला है, मिडिल में जो बॉल कैरिंग सेंटर बैक, प्रोग्रेशन पास करने वाला सेंटर बैक, जो चुआमिनी कर रहा है, जो डीन ह्यूसन करता है, जो कुबारसी करता है, जो इनिगो मार्टिनेज करता है, वो मेरे भाई हमारे पास नहीं है। अगर हम लोग कुबारसी और या फिर डीन ह्यूसन से कोई चार्ट वगैरह करें, ये वाला देख लेना, यहाँ पे ग्रीन वाला है डीन ह्यूसन और येलो वाला है कुबारसी। देखो फॉरवर्ड पास देखो, प्रोग्रेशन पास देखो, कैरीज देखो, पासेस देखो, दैट इज क्या बोलते हैं कि सीक्रेट ऑफ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना की वो बैक से कैसे बिल्डअप करते हैं, जो हम लोग जो बीच का सेंटर बैक है वो कर नहीं पाता है। इसके लिए हम लोग को रिलाई किसके ऊपर करना पड़ता है, इसके ऊपर हम लोग को रिलाई करना पड़ता है लीचा के ऊपर। ये देखो लीचा का चार्ट, लीचा भैया डीन ह्यूसन बताओ, कुबारसी बताओ, इन लोगों के साथ साथ खेल सकता है। लीचा का प्रोग्रेशन पास खतरनाक है, फॉरवर्ड पास खतरनाक है, कैरिंग पासिंग खतरनाक है। लेनियूरो भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लेनियूरो का प्रोग्रेशन उतना खतरनाक नहीं है। लेफ्ट हैंड सेंटर बैक या फिर राइट हैंड सेंटर बैक बंदा खेल पाएगा,
फॉरवर्ड पास खतरनाक है, प्रोग्रेशन पास उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन पासिंग बताओ, कैरिंग बताओ खतरनाक है। मतलब चीज़ क्या है, मजराई भी थोड़ा बहुत काम कर पाता है, लेकिन उतना भी नहीं। हेबेन भी अच्छा काम किया कैरिंग वगैरह में, लेकिन पॉइंट क्या है, जो मिडिल का जो सेंटर बैक है उसमें भैया मसला है। वहाँ पे हम लोग एक सेंटर बैक चाहिए, लेकिन इस सीजन में प्रॉब्लम है भैया। इस सीजन में भैया हम लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम को हम लोगों को जस्टिफाई करना है। अब ये सेंटर बैक हम लोग अगले सीजन में लेके आएंगे, डिलीट या फिर हैरी मैग्वायर को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा ऐसे सेंटर बैक से जो विद द बॉल खतरनाक हो, बॉल को लेके सेंटर मिडफील्डर तक जाए और वहाँ पे मिडफील्ड में न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दे। ये होगा पहला पॉइंट या प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन हमको इस सीजन में नहीं मिलेगा, अगले सीजन में मिलेगा। लेकिन उसमें जो सबसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है दैट इज हमारा मिडफील्ड। जो देखो दो जो सेंटर मिडफील्डर या फिर डीएमएफ हम लोगों को चाहिए, वहां पे कैसे मिडफील्डर चाहिए, वहां पे हम लोग को क्रिएटर चाहिए नहीं, क्रिएटर काम करेगा भैया जो 2 नंबर 10। वहां पे हम लोग को ऐसे 2 मिडफील्डर चाहिए जो जोन डिफेंडिंग कर पाए, जो बाउंस पास कर पाए, जो सेंटर बैक से बॉल लेके टर्न कर पाए और डिफेंसिवली जिसके पास अवेयरनेस हो। मैं कल लाइव में ये बोल रहा था कि टैकल पे ना जाए। टैकल पे आप जा रहे हो मतलब आपने गलती कर दिया है। टैकल पे आप जा रहे हो मतलब आपने इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। टैकल पे आप जा रहे हो मतलब आपने गैप या फिर स्पेस छोड़ दिया है। जो भैया सूंघ के पकड़ ले भैया, जो उसके पास डिफेंसिव अवेयरनेस खतरनाक हो, जो इंटरसेप्ट बढ़िया तरीके से कर पाए, जिसके पास रिकवरी वगैरह पेस हो, थोड़ा बॉल को लेके टर्न करके वो नंबर 10 को प्रोवाइड करते हो, बस हो गया। ये 2 मिडफील्डर का काम है, ये प्रोफाइल हमको चाहिए। अब पॉइंट क्या है कि ऐसा प्रोफाइल का कोई बंदा क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में है? देखते। कैशिमेरो परफेक्ट, कैशिमेरो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन पॉइंट है कैशिमेरो के पास लेग्स नहीं बचा। कैशिमेरो बूढ़ा हो चुका है, उसके बाद रिकवरी पेस बताओ, वो थोड़ा स्लो हो चुका है, थोड़ा स्लो मोशन में खेलता है, बिकॉज आप जानते हो भैया वो ड्रेन आउट हो चुका है, उसका करियर खत्म है। कैशिमेरो आउट है। उगारते डिस्ट्रॉयर है, बंदा बुली कर सकता है फिजिकली, लेकिन बाउंस पास नहीं कर सकता। बॉल लेके टर्न होके आगे जा नहीं सकता बंदा, बॉल के साथ बंदा कुछ ऑफर ही नहीं करता। इसलिए उगारते को स्पोर्टिंग सीपी से अमोरिम ने बेचा था पीएसजी में। अब फिर से उगारते आ गया उसके झोली में। हम लोगों ने सोचा था कि उगारते प्रोग्रेस करेगा, लेकिन उगारते से भैया डेवलप नहीं हुआ। हम लोगों ने प्री सीजन में देखा, एवर्टन के साथ मैंने मैच देखा भैया पूरा, भाई उगारते भैया मिडफील्ड में काम नहीं होगा। कोबी माइनो नहीं भाई, कोबी माइनो भैया बॉक्स के आसपास रहेगा, वो सामने रहेगा, गोल मारने का उसके पास नैक है, वो सस्ता जूट बेलिंगम बन सकता है, लेकिन पीछे ना मेरे भाई। ब्रूनो फर्नांडिस एकदम ही ना मेरे भाई। ब्रूनो फर्नांडिस काम कर सकता है, एंटीसिपेशन कर सकता है, लेकिन मेरे भाई नंबर 10 है वो जो हम लोग प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, ऐसा एक भी मिडफील्डर हमारे पास नहीं है। अब ब्रूनो थोड़ा डीप खेलेगा, थोड़ा मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो प्रीमियर लीग जीतना नहीं है, हम लोगों को तो यूसीएल जीतना नहीं है, तो ब्रूनो मैनेज कर लेगा। लेकिन और एक मिडफील्डर चाहिए मेरे भाई जिसके बाद वो डिफेंसिव अवेयरनेस हो, जो बंदा थोड़ा बॉल कैरी कर सके, जो टर्न लेके पास दे पाए एंड रिकवरी पेस थोड़ा बहुत, तो मतलब डिफेंडिंग के ऊपर हम लोग गारंटी मार पाए। प्रॉब्लम क्या होगा पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में? ब्रूनो बॉल कैरियर है। अब अगर ब्रूनो का आप चार्ट देखते हो, ब्रूनो का आप चार्ट देख लो, ब्रूनो का प्रोग्रेशन पास, की पास, कैरिंग, फॉरवर्ड पासिंग खतरनाक है। तो ब्रूनो बॉल लेके फटता है। अब फटने के टाइम में बंदा थोड़ा क्रिएटिविटी करने का कोशिश करेगा, अरे वहां पे क्या होगा, वहां पे भैया बॉल लूज होगा। अब बॉल अगर लूज होगा ना, तब वो पीछे का जो मिडफील्डर है वो अकेला पड़ जाएगा। वो बोलेगा अच्छा भैया अब जो काउंटर हो रहा है वो मेरे को संभालना पड़ेगा, क्योंकि ब्रूनो पीछे हो जाएगा, वो नंबर 10 सामने जाएंगे, उनको ट्रैक बैक करना पड़ेगा। अब ट्रैक बैक में तो भैया टाइम लगेगा, तो पीछे सिर्फ वो अकेला मिडफील्डर और बाकी 3-4 लोग कुत्ते की तरह भाग रहे। उगारते फिर कैशिमेरो सोचेगा बाप रे ये 4 लोगों को मैं कैसे संभालूंगा, पीछे तो सिर्फ बैक लाइन है, तो मिडफील्ड हम लोगों का खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहिए जो कॉम्पैक्ट वाला मिडफील्डर। लिंक आ चुका है भैया कार्लोस बलेवा से, भैया हम लोग का लिंक आ चुका है। और कार्लोस बलेवा का ये साइन भी देख लो, देखो किस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कार्लोस बलेवा का पासिंग मोन खतरनाक है, कैरिंग थोड़ा बहुत है, डुएल्स उतना जीतेगा नहीं, लेकिन बंदे का रिकवरी पेस है, बंदा विद द बॉल अच्छा काम कर सकता है। जो बाउंस पास की हम लोग बात कर रहे हैं, सेंटर बैक से बॉल लेके बॉडी टर्न करके नंबर 10 को प्रोवाइड करना है, फिर ब्रूनो को प्रोवाइड करना है, फिर विंग बैक पे प्रोवाइड करना, वो भैया कार्लोस बलेवा बढ़िया तरीके से कर पाएगा। और भी कुछ ऑप्शन है, क्योंकि मैंने भैया एक वीडियो बनाया है 2 दिन पहले कि भैया मिडफील्डर में प्रीमियर लीग से लेना चाहता हूं, कोई ला लीगा, कोई आंद्रेस इनिएस्टा, कोई जावी, निक जिदान। हमें भैया प्रीमियर लीग से लेना है, क्योंकि भैया मिडफील्ड में जो बंदा खेलेगा उसको प्रीमियर लीग का पेस का अंदाजा होना चाहिए। और बाहर के बंदा आएगा भैया 6 महीना पेस समझेगा, आमोरिम सैक हो जाएगा। आमोरिम का पेस नहीं समझ पाएगा हम लोग, वो सैक हो जाएगा। तो हम लोग को भैया प्रीमियर लीग का सेंटर मिडफील्डर या फिर डिफेंस मिडफील्डर जो चाहिए वो प्रीमियर लीग का चाहिए। और भी कुछ ऑप्शन है हमारे पास, थोड़ा महंगा होगा लेकिन बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है एस्टन विला का भैया, अमाडू ओनाना। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया तरीके से अमाडू ओनाना ब्रूनो फर्नांडिस को
को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहां पे ब्रूनो अच्छा है वहां पे अमाडू ओनाना अच्छा नहीं है, जहां पे अमाडू ओनाना अच्छा है वहां पे ब्रूनो अच्छा नहीं है। तो दोनों ऐसे मिडफील्डर होंगे जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बंदे का डुअल देखो, मक्खन डुअल्स, पास ऑन देखो खतरनाक, कैरी थोड़ा बहुत कर सकता है, फॉरवर्ड पास अच्छा खासा करता है, ब्रूनो से अच्छा करता है, मतलब बंदा सेंटर बैक से बॉल लेके टर्न करके सामने बॉल दे सकता है। तो अमाडू ओनाना आएगा तो परफेक्ट होगा। उसके बाद एक और भी बंदा है जैसे एडम हॉटन बोल के एक बंदा है क्रिस्टल पैलेस का, वो बंदे को लेना बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा मेरे भाई, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, 100 मिलियन के आसपास साला बेचेगा हॉटन को। अब हॉटन का अगर चीज़ देखते हो भैया, पास ऑन खतरनाक है, डुअल्स खतरनाक है, प्रोग्रेशन थोड़ा बहुत कर सकता है। ब्रूनो और हॉटन का भैया खतरनाक तरीके से मैच हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ये 3 ऑप्शन हमारे पास है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक चैंपियनशिप का मिडफील्डर भी है, दैट इज हेडन हेक्नी, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। बंदा मिडिल ब्लोर से खेलता है, डिफेंसिवली थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन बंदे का विद द पास बताओ, बॉल थोड़ा कैरी करना बताओ, या फिर रिकवरी पेस बताओ, बढ़िया है। लेकिन डिफेंडिंग का नंबर थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं भैया हॉटन बताओ, अमाडू ओनाना बताओ, या फिर बलेवा बताओ, इन तीनों में से हम लोग एक को पिक करें। लेकिन भैया महंगा बहुत पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा किस तरीके से डील साइन होता है। लेकिन हम लोग को एक मिडफील्डर चाहिए, एक मिडफील्डर आएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे गोलकीपर के ऊपर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज के दिन में बेंजामिन शेशको का पूरा डन एंड डस्टेड हो जाएगा, हेरिगो वगैरह जो होता है वो हो जाएगा। उसके बाद बलेवा के ऊपर हम लोग इस हफ्ते में काम करके बलेवा का कुछ प्रोग्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में गोलकीपर, अगर हो सके एक छोटा मोटा सेंटर बैक हम लोग लेके आ पाएंगे। अगर ना भी हो सेंटर बैक, लेकिन एक गोलकीपर, एक मिडफील्डर और एक गोलकीपर तो गारंटी लेके आना है शेशको के बाद। तो एज ए यूनाइटेड फैन आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि हम लोग क्या कमबैक कर पाएंगे, एक अच्छा फुटबॉल दिखा पाएंगे? पिछला सीजन तो हम लोग अच्छा फुटबॉल देखने में तरस गए थे, तो क्या इस बार फाइनली एक टीम अच्छा बिल्ड कर पाएंगे? या फिर आप कितना पॉजिटिव हो यूनाइटेड को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।